यह कहानी है एक मॉडर्न और हाइकिंग लवर लड़की एंजेला की। एक दिन उसका दिल करता है कि आज अकेले पहाड़ों में हाइकिंग की जाए। वो अपनी सफेद जीप में बैठकर निकल पड़ती है। दिन भर चढ़ाई करने के बाद शाम के वक्त वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। वहां जाकर वो एक छोटी सी आग जलाती है और थक कर बैठ जाती है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि एक बड़ा भूरा जंगली भालू चुपचाप पीछे से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक भालू उस पर झपटता है। एंजेला चीखती है और दौड़ पड़ती है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपनी गुफा की तरफ ले जाने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर भागती है और भागती हुई पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाती है, सीधे एक नदी में। एक कमजोर और दुबला पतला बिल्ली जैसा लड़का ओगी, जो एक पेड़ के अंदर बने अपने घर में तन्हाई में रहता है, वो ये चीख सुनकर फौरन बाहर भागता है। वो नदी की तरफ दौड़ता है और जैसे तैसे एंजेला को ढूंढ लेता है। वो उसे अपने दोनों हाथों पर उठाकर अपने पेड़ वाले घर में ले आता है। ओगी उसकी देखभाल करता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, क्रोकोडाइल का शिकार करता है, खाना पकाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। धीरे धीरे एंजेला ठीक हो जाती है। ओगी अपने दिल की बात कहने के लिए अपना सिर पर पहनने वाला छोटा ताज एंजेला के सिर पर पहना देता है। लेकिन एक रात जब ओगी सो रहा होता है, एंजेला दरवाजे के पास खड़ी होती है और बाहर चली जाती है। वो भागते हुए जंगल से निकलती है और पहुंच जाती है एक समुंदर के किनारे। वहीं से एक बड़ा शिप गुजर रहा होता है। एंजेला दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। शिप उसके पास आता है और शिप पर बैठ जाती है। पीछे किनारे पर ओगी खड़ा होता है, चुपचाप बस देखता है। एंजेला हंसते हुए हाथ हिलाती है, लेकिन उसकी आवाज में एक सिहरन सी होती है। ओगी, प्यारे ओगी, मुझे माफ कर देना। मैं इस जंगल में नहीं रह सकती, ना ही मैं इस तन्हाई के लिए बनी हूँ। ओगी की आंखों से आंसू बहते हैं। शिप समुद्र में धीरे धीरे गायब हो जाता है। और अब सवाल आपसे, क्या एंजेला ने सही किया? आप क्या सोचते हैं? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या क्या उसे ओगी के साथ ही रह जाना चाहिए था?